भैया भैया
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज की, विश्वनाथ महादेव की, दुख भंजन हनुमान की, राजा रामचंद्र भगवान की, गुरु दत्तात्रेय भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु जी की, श्री अष्टलक्ष्मी मात की, अम्बे मात की, गंगा मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, भारत माता की जय, सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी दिव्य दशक की जय जय जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्रवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयोः रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भटिया हे देव हे दयित हे जगदेक बंधो। हे देव हे दयित हे जगदेक बंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयना विराम। हे नाथ हे रमण हे नयना विराम। आकदानुभविता से पदं दृशोर्मे। आकदानुभविता से पदं दृशोर्मे। हे देव हे दयित हे जगदेक बंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयना विराम। आकदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। तव कथा वृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे देव हे दयित
करुणैक सिंधु करुणैक सिंधु। કે આપવી પડે, ભટિયારમાંથી બહાર આવો. करारविन्दे करारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य भूतेशयानं पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे प्रियस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे. विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या पुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे तोमवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगे. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति नाट्यं. ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि. समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जायते. देहावसाने इदमेव सारं गोविन्द दामोदर माधवेति. श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु. जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे रसाग्ने मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि. आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति. त्वामेव याचे मम देहिरूपे समागते दण्डधरे कृतान्ते. वक्तव्यमेवं मधुरं सुभाग्या गोविन्द दामोदर माधवेति. संसारकूपे पतितो जगादे मोहान्धपूर्णे विषयावितप्ते. करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द
सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा श्री 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 गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जिस आश्रम के छांव में बैठ करके ये कथा का आयोजन हुआ है, और देवी मंडल सुखदेवानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री स्वामी, तमाम जो महात्मा लोग रहे, वो तमाम परंपरा इस गंगा तट के निकट निवसित तमाम संतों को प्रणाम। भगवती माँ भागीरथी को प्रणाम, उपस्थित संतों को प्रणाम, भूदेवों को प्रणाम, आयोजकों को प्रणाम, कलाकारों को प्रणाम। आप सभी के हृदय में जो परमात्मा चेतना है उसको प्रणाम। जिन पुण्यात्माओं की स्मृति में एक कथा का आयोजन हो रहा है, उन सब की आत्मा की सद्गति और परम शांति के लिए प्रार्थना है। भागवत जी की कथा परमात्मा के अवतरण एवं प्रत्येक मानव को अपने जन्म को सार्थक करने की दिशा को इंगित करना है। भगवान हमें दसों दिशाओं से एक ही वस्तु तत्व की ज्ञान की उपलब्धि करना चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा सर्वत्र है, क्षेते जग पावक गगन समीरा। हमारे वैष्णव जन के प्रदाता नरसिंह मेहता ने कहा, पवन तू पानी तो भूमि तो भूधरा। उपनिषदों का आरंभ ही इसी से होता है। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जगत में जो कुछ भी हो केवल ईश्वर है, ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान वराह अवतार धारण करते हैं, मत्स्यावतार धारण करते हैं, कुर्मावतार धारण करते हैं, नरसिंह अवतार धारण करते हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार। इन तमाम अवतरणों का हेतु क्या है? जित देखूं तो श्याम सकेरी, सकेरी श्याम नयने आला, काजल घालू कशाला। मेरे नयन में श्याम आया है, मैं काजल डालने के लिए अक्षम हूं देवी।
इन तमाम अवतारों की कथा परम भागवतीय पुण्य श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 18 पुराण लिख दिए। इन तमाम पुराणों के लेखन के अतिरिक्त एक ही सिद्धांत किया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी केवल 2 ही बात कहना चाहते हैं, परोपकाराय पुण्याय। आप जो परोपकार करते हैं वही पुण्य है। पापाय परपीडनम, काया से, वाचा से, मन से, इंद्रियों से, जानते अनजानते किसी को दुख मत दो, मत दो दुख। ये जो दुख है ना, वो आप किसी को नहीं दे रहे, हमारे प्रत्यक्ष परमात्मा को, जगन्नाथ स्वामी को दे रहे। अब किसी पशु पंखी जड़ चेतन के प्रति सद्भाव रखते हैं, वो इसी करुणा निधान के प्रति आपका सद्भाव है। आपका जो पूजा है, अर्चना है, वो आपकी वाणी है, आपका व्यवहार है। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तमाम अवस्थाओं में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं कुछ भी करूं मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे प्रभु के लिए है। परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। 18 पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 कही है, परोपकार कीजिए। पर उपकार नहीं है, वो अपने आप के ऊपर उपकार है। किसी को भोजन दो तो नहीं समझना मैंने भोजन खिलाया, उपकृत रहो, धन्यवाद है आपने हमारा भोजन ग्रहण किया है, ऐसी भावना रखो। इतना गहन कार्य करने पर भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं है, व्यतीत है। 18 PhD करने के बाद में भी संतोष नहीं है, क्योंकि वो पुस्तकों का ज्ञान है। ज्યાં लगी आत्मा तत्व चिंत्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाती है, तब तक तमाम साधना गौण होती है। नारायण व्यथित थे व्यास जी महाराज। भागवत कथा के प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति के बारे में जानना आवश्यक है, सामान्य मनुष्य भी समझ सके। ये यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये तमाम जो वेद हैं, फिर उनके प्रत्येक वेद में 4 भाग भी है। ब्राह्मण है, संहिता है, आरण्यक, उपनिषद। वेदों का अंत भाग होने से उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ईश, केना, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये तमाम उपनिषद। किंतु उन तमाम को समझने के लिए अगर अक्षम रहे, सक्षम ना हो, तो उनका सार करके भागवत जी ने, ये हमारे वेद व्यास जी महाराज ने एक भागवत जी नाम का एक ग्रंथ
सुखमुखाद्रवितम। सुखदेव जी के महाराज के, तो ये सुखदेव जी महाराज के पास क्या है? वेदों का ज्ञान जब प्रथम ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, वेदों के ज्ञान को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस हमारी सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जब सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि कुछ नहीं था, एक कारण में भगवान श्री कृष्ण के नाभि से कमल की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी के द्वारा जो पहले शब्द की उत्पत्ति हुई है, प्रथमादि शब्द ब्रह्म प्रकट है पयो है, वो शब्द ब्रह्म है। इसका दूसरा नाम श्रुति भी है। जो कुछ गुरुजन ज्ञान देते थे उसको सुन करके याद रखना और सुनना। श्रुति स्मृति, उसको याद करके रखना। श्रुति श्रवण करो, स्मृति याद करके रखो। स्मृति श्रुति स्मृति विनाशा है। श्रुति और स्मृति है, उनका विनाश नहीं होता है, क्यों? सत्य है। यहां प्रारंभ ही होता है। ओम सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सत्य है, जो शाश्वत है, वो चिरंतन है। सत्य जो कल था, जो आज है, अभी रहेगा। हम कल थे, आज हैं, कल का भरोसा नहीं है। परम भागवतीय पुण्य श्लोक महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी असंगानंद जी महाराज के दर्शन के लिए हम गए। वहां बाहर एक दोहा लिखा हुआ है, अरे मुसाफिर बिस्तर बांधो, मुसाफिर बिस्तर बांधो, कीप रेडी। ये मृत्यु कभी आएगी पता नहीं है। माता के गर्भ से बच्चे का जगत में सूर्य के प्रकाश में आगमन होने के साथ में ही उसके मृत्यु की दिशा दशा सब गढ़ा बना तो वो टूटने ही वाला है। तो जरूरी बात है, इसको जानो। मृत्यु अनिवार्य है, और मृत्यु से परे होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसे परे होना, यही तो भागवत का हेतु है। भागवत जी में यही कहना चाहते हैं, जाता से ही ध्रुव मृत्यु है, जिसका जन्म उसका मृत्यु, किंतु मृत्यु के परे। एक ज्ञानदेव हैं इत्यादि जो संत हुए हैं, मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके चले गए। तुम शरीर नहीं हो। जो व्यथित है वह अज्ञान है, जो परम तत्व भीतर तत्व है, सत्व है, चैतन्य है, वही तुम होने, आपके लिए ज्ञान होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सत का अर्थ है सत्य स्वरूप।
भगवान सत्य स्वरूप है। सत का अर्थ है जिसका कहीं अभाव नहीं है। जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है, विनाश के हेतु हैं। तापत्रय, तापत्रय क्या है? आदि व्याधि उपाधि। इन तीनों तापों से मुक्त करने की जो शक्ति है, स्फूर्ति है, चेतना है, औचित्य है, वो तो आप हो, हे परमात्मा। इनसे मुक्ति प्रदायक है, विनाशक हेतु है। ऐसे आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। उनको हम कृष्णाय वयं नमः, ऐसे हे कृष्ण हम आपको प्रणाम कहते हैं। शास्त्रों में 3 बात कही गई। सत चित आनंद, सत प्रकट स्वरूप है। सत है वह प्रकट है, दृश्यमान। किंतु ध्यान रखना, यह दृश्यम तद नश्यम, जो दृश्य है उसका नाश होता है। हमारे गढ़वाल में भूकंप हुआ था कोई 27 साल के पहले। गांव के गांव दब गए। कितनी क्षण! उत्तरकाशी से गंगोत्री तक, गवाना, नेताला, हीना, चामक, जो लोग मरे हुए वो दबे थे, जिंदे भी दब गए थे। अब मुश्किल है। मृत्यु के बारे में तब सोच आती है जब उनको देखते हो, तब एक क्षण। हमारे गुजरात में भी भूकंप आया था 19 साल के पहले। मकान के मकान ऐसे जमीन के भीतर चले गए। मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु चिरंतन है। मृत्यु किसी को भी आ सकती, कहीं पर भी आ सकती है। इसलिए हम सत नहीं है, किंतु हमारे भीतर जो चेतना है, जिसके द्वारा हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कार्यनिरत है, वही सत है। ये बल्ब उड़ जाएगा तो नया डालना पड़ेगा। बल्ब असत है, उसके बीच में बिजली है, वो सत है। हमारे भीतर जो प्रेरणा है, चेतना है, दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है, अचिंत्य है, ज्ञान है, प्रकाश है, विकास है, वह हमारी आत्मा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति। वहां कोई सूर्य नहीं चमकता, न चमक सकता है, न चंद्र, न तारकम, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, बिजली, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मा का प्रकाश ही इतना दिव्य भव्य है, उसके प्रकाश से ही समग्र विश्व प्रकाशित है, आलोकित है। आत्मा की उपस्थिति में ही शब्द ब्रह्मांड बना हुआ है। वही एक सत है, वही चित है, वही आनंद है। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है। चित मौन है, चित मौन है, मौन है। यहां थोड़ी दूर एक मस्तराम बाबा रहते थे। यहां पीछे पहाड़ में एक काठ वाले बाबा रहते थे। उन संतों के हमने दर्शन किए। मस्तराम बाबा मस्त ही थे। एक टाट बांध करके एक पत्थर के नीचे रहते थे। कोई आकर के खाना खिला दे तो खा लेंगे, नहीं खिलाए तो चुप बैठेंगे।
उनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कोई संबंध ही नहीं था, मस्त ही थे। और कितनी बर्फ पड़े, कितनी सर्दी हो, टाट वाले बाबा एक कौपीन धारण करके, उनके केश कहाँ घुटनों से नीचे तक थे। टाट वाले बाबा मस्त थे, चमकता था देह उनका लोहे की तरह से। ये हमारे कैलाश में थे, ज्ञान के प्रबुद्ध स्वरूप हरिहर तीर्थ जी महाराज। पवित्र नाम है, दिव्य नाम है, इनकी स्मृति करते हैं। पंचम अवस्था के ऊपर है, उनके मुंह में भोजन दिया जाए वो भोजन करेंगे, उनको उठा करके शौचालय में बैठाया जाए और शौच कराया जाए तब शौच करेंगे। देहातीत अवस्था थी, मनोजयी अवस्था थी। किंतु फिर भी जब हमारे गुरु महाराज, गुरु भगवान स्वामी चिदानंद जी महाराज उनके दर्शन के लिए गए, एकदम से खड़े हो गए। महाराज, आगम्यताम आगम्यताम उपविशताम उपविशताम आसन गृह्यताम गृह्यताम गृह्यताम, इतना संस्कृत में प्यार से बोलने लगे, एकदम से अपनी ऊंची अवस्था से नीचे आकर के। शिशिमा आनंदमयी मां थे, ब्रह्म तत्व से नीचे ही नहीं आती थी, खींच करके नीचे लाया जाता था। श्री रामकृष्ण परमहंस देव अपने ससुराल गए थे शादी के बाद पहली बार, अभी भी गांव छोटा ही है। रात में गए, छोटे गांव में अरहर की दाल थी और नमक था और हल्दी थी और कुछ भी नहीं था। तो बोले क्या एटा हमें खावो ना? नहीं खाऊंगा, हमें जमा है, मैं जमाता हूं, ऐसा थोड़ा खाते हैं। अरे 5 फोड़न मसला ना थाकले की खावा जाए, जिसमें हींग नहीं है, जीरा नहीं है, राई नहीं है, मेथी नहीं है। गुजराती लोग बोले गोड़ आमली दाल वगरनी दालनो सुस्वाद। कल मैंने किसी से पूछा, रात भोजन किया? बोले क्यों? दाल टॉप। मैंने कहा थोड़ी चखाओ भाई हमको भी, गुड़ आमली है। उधर कुछ भी नहीं था, नमक है और हल्दी। बोले खाएंगे नहीं। बंगाल में नाश्ते में रोज मुरमुरा मिलता है, गुजरातियों को ममरा, वो भाजा नहीं है, उसको वगारा नहीं है, सादा ममरा। श्री ठाकुर बोल दिया खाबो ना, नहीं खाऊंगा। उनका एक भांजा था, उनको दूर ले गया। अब मुहुर्मुर जगदम्बा का नाम लेने से आपको समाधि होती है। ये क्या वघार वगैरह ममरा में आपको ये भोजन नहीं करूंगा, और दाल में हींग नहीं है तो खाना नहीं खाऊंगा। ये क्या है? बोले चुप, हृदय, उसका नाम था हृदय। हृदय, मेरी तो अवस्था ऊपर ही है, अगर ऊपर रहूंगा तो फिर मैं गृहस्थाश्रम नहीं कर पाऊंगा। खींच करके टाने नहीं चिति। वो चित्त जो है वो चैतन्य में ही स्थिर है, किंतु खींच करके नहीं चलाते, लोक कल्याण के लिए। कुछ दिव्य आत्मा होती है, उनके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं वो जैसे कि एक बड़ी ऊंची दीवार पर जाकर बैठते हैं, वहां सौंदर्य देकर बोलते हैं वाह, फिर उधर कूद जाते हैं। कुछ दिव्य आत्मा होती है, उस दीवार के ऊपर बैठती है, देखती है वाह बहुत सुंदर है, वापस आते हैं। क्यों? हमको आपको लेके जाने के लिए आते हैं। जो चले गए हैं क्योंकि वो नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अशो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो दिव्य चेतना में तल्लीन हो गए, तद्रूप हो गए, तन्मय हो गए, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। उनकी अवस्था ऐसी है। किंतु जो कल्याण के कामी है, गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज को उनके समय के 2 बड़े दिव्य महात्मा होते थे, ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के गुरु तपोवन महाराज, और यहाँ उत्तरकाशी में एक स्वामी जी महाराज थे। वो उत्तरकाशी में नहीं, वशिष्ठ गुफा में। वो तीनों की बड़ी मैत्री थी। वो दोनों महात्मा कहते थे स्वामी शिवानंद जी महाराज आप बहुत सेवा करते हैं,
वैकुंठ से विमान आएगा तो हमको भी लेके जाना। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते थे, ओ जी हम विमान भेज देंगे, आप ही जाना, मैं तो रहूंगा। जब तक मेरा एक भी चेला मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा उसको मैं मुक्ति करा करके ही जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा। ऐसा बोले स्वामी शिवानंद जी महाराज। ये संत का जीवन है। वो अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं। वो चित्त मौन रहते हुए भी वो अपने आनंद में रहते हैं। आनंद होता क्या है? हमारी दुविधा क्या है कि हमको जो उपलब्ध है उसके सुख को हमें ज्ञात नहीं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो प्राप्त है उसकी खुशी में रहो। जो हाथ में उसको देख के खुशी होना, जो हाथ में नहीं। एक बहुत बड़ा एक इंसान था, अरबों खरबों पति था। उसकी बहुत बड़ी गाड़ी थी, रोल्स रॉय गाड़ी थी। रोल्स रॉय में भी कुछ ज्यादा होगा, 2, 5, 10 करोड़ की गाड़ी थी। वो एक्सीडेंट में टकरा के चूर हो गए, भुक्का, कुछ भी नहीं। तो उसने अपने सारे यार दोस्तों को बुलाया, आओ मेरे यहाँ पार्टी रखी है। सब लोग आए, कुछ म्यूजिक हुआ, ऐसे ऐसे नाचते रहे लोग। संगीत है, नृत्य है, आनंद है, मद्यपान है, नाच रहे। लोगों को पता ही नहीं ये पार्टी किसके लिए, पता नहीं। आपको पता है, पता नहीं, आपको पता नहीं, तो है किसके लिए? सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। किसी ने पूछा, भाई ये पार्टी तुम किसके लिए रख रहे हो? बोले मेरी मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ, वो चूर होकर के भुक्का हो गया, इसलिए। अरे कमाल है, जब मर्सिडीज टूट गई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, फिर तुम्हें आनंद किसका है? बोले उसमें जो ड्राइवर था ना वो नहीं मरा, और वो ड्राइवर मैं था, इसलिए मैं खुशी हूं। मर्सिडीज फिर से आ सकती है। ये उंगली टूट गई तो वापस नहीं आएगी, एक आंख फूट गई तो वापस नहीं आएगी, एक पांव टूट गया तो वापस नहीं आएगा। जो है उसकी खुशी मनाओ, वही तो आनंद है, वही सत है, वही चित है, वही सच्चिद आनंद है। दृश्यमान विश्व के अंदर में परम तत्व की प्रतिनिधित्व हमें जो हाथ में है उसका आनंद नहीं है, उसका आनंद मनाओ। आनंद तुम्हारा स्वरूप है, आनंद हमारे भीतर है। जीवन में से आनंद प्रकट हो, वही आत्मा की प्रतीति या आत्मा के दर्शन को कराता है।